यह कहानी एक छोटे से सुंदर गांव की है जिसका नाम था मीनापुर। गांव अपनी प्राकृतिक सुंदरता और सौहार्दपूर्ण वातावरण के लिए प्रसिद्ध था। हर सुबह गांव में पक्षियों की चहचहाहट, हल्की ठंडी हवा और धूप की किरणें जीवन को जीवंत कर देती। गांव वाले अपने काम में मग्न रहते और शाम को लोग चौपाल पर इकट्ठा होकर कहानियां सुनाते। गांव में एक बड़ा पीपल का पेड़ था जिसके नीचे गांव के बुजुर्ग बैठकर जीवन की गहरी बातें किया करते थे। बच्चे खेतों में खेलते, महिलाएं अपने आंगनों में गीत गातीं और पुरुष खेतों में मेहनत करते। ये गांव किसी स्वर्ग से कम नहीं था। एक दिन गांव के बाहर से बंजारों का एक समूह आया। उनके पास बैलगाड़ियां थीं जिन पर कपड़े, मिट्टी के बर्तन और कई अन्य सामान लदे हुए थे। बंजारों ने गांव के पास एक खुले मैदान में डेरा डाल दिया। उनके तंबू छोटे छोटे थे, लेकिन उनकी साजो सामान से उनकी संस्कृति और परंपराओं की झलक मिलती थी। बंजारों का जीवन साधारण था, लेकिन उनकी कहानियाँ, उनके गीत और उनके नृत्य गांव वालों के लिए बहुत आकर्षक थे। उनकी बेटियां खासकर सबका ध्यान खींचती थीं। वे इतनी सुंदर और सजीव थीं कि गांव के बच्चे उन्हें परी कहकर पुकारते थे। गांव वालों ने बंजारों का स्वागत किया। बंजारों के मुखिया मीराबाई एक तेज तर्रार और समझदार महिला थीं। उन्होंने गांव के सरपंच रामलाल से मुलाकात की। रामलाल ने कहा, आप यहाँ हमारे मेहमान हैं। हमें खुशी होगी अगर आप कुछ समय यहाँ बिताएं। मीराबाई ने नम्रता से जवाब दिया, धन्यवाद, हम कुछ समय के लिए यहाँ रुकेंगे। हमारी बेटियाँ गांव वालों की मदद करेंगी और बदले में हमसे जो बन पड़ेगा हम देंगे। गांव वालों ने बंजारों को खाने पीने का सामान दिया। बदले में बंजारों ने अपने हस्तशिल्प के सामान बेचने शुरू किए। गांव की महिलाएं उनसे गहने, कपड़े और मिट्टी के बर्तन खरीदतीं। धीरे धीरे बंजारों और गांव वालों के बीच एक गहरा रिश्ता बनने लगा। बंजारों की बेटियां अपने सादे कपड़ों में भी आकर्षक लगती थीं। उनकी आंखों में मासूमियत, मुस्कान में मिठास और बातों में शालीनता थी। गांव के बच्चे उनके आसपास मंडराते रहते और उनसे कहानियां सुनते। रेशमा, बंजारों की सबसे बड़ी बेटी, अपनी सुंदरता और बुद्धिमत्ता के लिए जानी जाती थी। वह न केवल सुंदर थी बल्कि आत्मनिर्भर और साहसी भी थी। वह गांव के लोगों से बड़ी ही मधुरता से बात करती और सबकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहती। रेशमा का व्यक्तित्व गांव की लड़कियों के लिए प्रेरणा बन गया। वह हमेशा कहती, खूबसूरती सिर्फ चेहरे से नहीं होती बल्कि दिल से होती है। अगर इंसान का दिल अच्छा हो तो उसकी सुंदरता खुद ब खुद झलकती है। लेकिन हर अच्छी कहानी में एक बुरा अध्याय भी होता है। मीनापुर में एक ऐसा ही अध्याय रघु नाम के व्यक्ति के रूप में मौजूद था। रघु गांव का एक क्रूर और स्वार्थी आदमी था। वह हमेशा अपने फायदे के बारे में सोचता और दूसरों को नुकसान पहुंचाने में भी हिचकिचाता नहीं था। रघु का काम था गांव वालों को डराकर उनसे पैसे ऐंठना। उसने कई बार गांव वालों की ज़मीन हड़पने की कोशिश की थी, लेकिन रामलाल और गांव वालों ने हमेशा उसका सामना किया। बंजारों के गांव में आने के बाद रघु की बुरी नज़र उनकी बेटियों पर पड़ गई। उसे उनकी सुंदरता ने मोहित कर लिया, लेकिन उसका इरादा नेक नहीं था। एक दिन रेशमा गांव के तालाब पर पानी भरने गई। उसके हाथों में एक सुंदर मटकी थी और उसकी चाल में एक खास तरह की लय थी। रघु ने उसे पहली बार देखा और उसकी खूबसूरती पर मोहित हो गया। रघु ने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन रेशमा ने उसे नज़रअंदाज कर दिया। यह बात रघु को चुभ गई। उसने मन ही मन ठान लिया कि वह रेशमा को अपनी बात मानने पर मजबूर करेगा। रघु ने धीरे धीरे रेशमा का पीछा करना शुरू कर दिया। जब वह गांव में घूमती तो रघु उसे छिपकर देखता, लेकिन रेशमा उसकी हरकतों को नज़रअंदाज करती रही। गांव वाले रघु की हरकतों से पहले ही परेशान थे। अब जब उन्होंने उसे बंजारों की बेटियों के आसपास मंडराते देखा तो वे चिंतित हो गए। उन्होंने मीराबाई को चेतावनी दी, रघु एक खतरनाक आदमी है। वह जो चाहता है उसे पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। मीराबाई ने जवाब दिया, हम डरने वालों में से नहीं हैं। हम अपनी बेटियों की सुरक्षा करना जानते हैं। रेशमा ने रघु की हरकतों को समझ लिया था। वह जानती थी कि एक दिन उसे रघु का सामना करना पड़ेगा, लेकिन वह डरने वाली नहीं थी। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, अगर हमें किसी से डरकर जीना पड़े तो वह जीवन नहीं, मैं अपने आत्मसम्मान की रक्षा करूँगी। मीराबाई ने रेशमा के साहस की सराहना की और उसे ताकतवर बनने की सलाह दी। गांव के वातावरण में बदलाव स्पष्ट होने लगा था। बंजारों के आने से गांव वाले खुश थे, लेकिन रघु की नीयत
दिन ब दिन गंदी होती जा रही थी। उसने अब रेशमा को हासिल करने के लिए एक खतरनाक योजना बना ली। रघु ने अपने 4 साथियों, जो गांव के ही छोटे मोटे अपराधी थे, उनको अपनी योजना में शामिल कर लिया। उसने उनसे कहा, हम रेशमा को चुपचाप किडनैप कर लेंगे और बंजारों को मजबूर करें कि वे हमारी शर्तें मानें। अगर वे विरोध करेंगे तो अंजाम बुरा होगा। साथियों को पैसों का लालच देकर रघु ने उन्हें अपनी बात मानने पर मजबूर कर दिया। उनकी योजना थी कि एक रात रेशमा को उसके तंबू से उठा लिया जाए। रेशमा को रघु की हरकतों का एहसास हो गया था। वह जानती थी कि रघु एक दिन कुछ बड़ा कदम उठाने की कोशिश करेगा, इसलिए उसने अपने परिवार के साथ इस पर चर्चा की। मीराबाई ने कहा, हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, हमें एकजुट होकर उसका सामना करना होगा। रेशमा ने अपने छोटे भाई इरफान और परिवार के अन्य सदस्यों को सतर्क रहने के लिए कहा। उन्होंने रात में तंबू के आसपास पहरा देना शुरू कर दिया। एक चांदनी रात थी, गांव शांत था और हर कोई अपने अपने तंबुओं में सो रहा था। रघु और उसके साथी छिपकर बंजारों के डेरे की तरफ बढ़े। उन्होंने सोचा कि रात का समय सबसे सही है, क्योंकि कोई देख नहीं पाएगा। लेकिन जैसे ही वे तंबू के पास पहुंचे, रेशमा के छोटे भाई इरफान ने उनकी आहट सुन ली। उसने बिना समय गवाए जोर से आवाज लगाई, चोर चोर! ये सुनते ही पूरा डेरा जाग गया। बंजारों और गांव वालों ने मिलकर रघु और उसके साथियों को वहां से भागने पर मजबूर कर दिया। गांव में हड़कंप मच गया। अगले दिन यह खबर पूरे गांव में फैल गई। सरपंच रामलाल ने पंचायत बुलाई। पंचायत में सभी गांव वाले और बंजारों के लोग इकट्ठा हुए। रामलाल ने गुस्से में कहा, रघु की हरकतें अब बर्दाश्त से बाहर हो रही हैं। वह गांव की शांति भंग कर रहा है। मीराबाई ने भी अपनी बात रखी। हम यहाँ मेहमान बनकर आए हैं, हमने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुँचाया, लेकिन रघु जैसे लोग हमें मजबूर कर रहे हैं कि हम यहाँ से चले जाएं। गांव वाले शर्मिंदा थे। उन्होंने मीराबाई को आश्वासन दिया कि रघु को सज़ा दी जाएगी, लेकिन रघु ने पंचायत में आकर सबके सामने माफ़ी मांग ली। उसने कहा, मैंने गलती की, मैं दोबारा ऐसी हरकत नहीं करूँगा। हालांकि रघु ने माफ़ी मांगी, लेकिन उसकी नीयत साफ नहीं थी। उसने सोचा, मैंने गांव वालों को मना लिया, लेकिन अब मुझे अपनी योजना और भी गुप्त तरीके से करनी होगी। इस बार उसने अपने साथियों से कहा, हम सीधा हमला करेंगे और रेशमा को चुपचाप उठा ले जाएंगे। इस बार कोई हमें नहीं देख पाएगा। एक दिन जब रेशमा गांव के तालाब पर पानी भरने गई, रघु ने उसे अकेला देखा। उसने सोचा कि यही सही मौका है। रघु ने पीछे से आकर रेशमा का रास्ता रोक लिया। रघु ने गंदी नज़रों से उसे देखते हुए कहा, तुम मुझे क्यों नज़रअंदाज करती हो? मैं तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ। रेशमा ने गुस्से में कहा, मैं कोई चीज़ नहीं हूँ जिसे तुम अपना बना लो। रघु ने ज़बरदस्ती उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन रेशमा ने बिना घबराए अपनी चूड़ी तोड़कर रघु के चेहरे पर वार किया। रेशमा की चीखें सुनकर गांव वाले दौड़ पड़े। मीराबाई और अन्य बंजारे भी वहां पहुंच गए। रघु को रंगे हाथों पकड़ लिया गया। गांव वाले गुस्से में थे। उन्होंने रघु को लाठियों और डंडों से घेर लिया। गांव के चौपाल पर पंचायत बुलाई गई। इस बार रघु के लिए कोई माफ़ी नहीं थी। रामलाल ने कहा, रघु ने न केवल बंजारों का बल्कि पूरे गांव का अपमान किया है। उसे इसकी कड़ी सज़ा दी जाएगी। बंजारों के मुखिया मीराबाई ने भी अपनी बात रखी। हम यहाँ किसी से झगड़ा करने नहीं आए, लेकिन अगर हमारे आत्मसम्मान पर चोट पहुँचाई गई तो हम चुप नहीं बहेंगे। गांव वालों ने सर्वसम्मति से फैसला किया कि रघु को गांव से निकाल दिया जाए। उसे सज़ा के रूप में पूरे गांव के सामने उसकी बेइज्जती की गई और चेतावनी दी गई कि वह दोबारा गांव में कदम नहीं रखेगा। रेशमा के साहस की पूरे गांव में चर्चा होने लगी। गांव वाले उसकी हिम्मत और आत्मसम्मान से प्रभावित थे। मीराबाई ने कहा, यह घटना हमें सिखाती है कि जब तक हम खुद खड़े नहीं होंगे, बुराई हमारे आसपास मंडराती रहेगी। रेशमा ने जवाब दिया, हमें डरकर नहीं बल्कि साहस के साथ जीना चाहिए। बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, अच्छाई मिलकर उसे हरा सकती है। गांव में रघु की हरकतें और उसके परिणाम ने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया था। बंजारों का डेरा अब सिर्फ एक अस्थायी पड़ाव नहीं था। उन्होंने गांव वालों के दिलों में अपनी जगह बना ली थी। रेशमा की बहादुरी, मीराबाई की समझदारी और गांव वालों की एकजुटता ने एक नई मिसाल कायम की। रघु को पंचायत के फैसले के अनुसार गांव से निकाल दिया गया। उसकी संपत्ति और ज़मीन को गांव वालों ने जब्त कर लिया। उसे गांव के बाहर छोड़ने के लिए एक टोली बनाई गई, जिसने यह सुनिश्चित किया कि वह दोबारा लौटने की हिम्मत न करे। रघु के जाने के बाद गांव वालों ने राहत की सांस ली। अब गांव में न तो डर था, न ही अशांति।
गांव के बच्चों ने फिर से खुले में खेलना शुरू कर दिया और महिलाएं निश्चिंत होकर अपने काम में लग गईं। रघु की हरकतों के बाद भी बंजारों ने गांव वालों से कोई दुश्मनी नहीं रखी। मीराबाई ने गांव के सरपंच रामलाल से कहा, हम आपके आभारी हैं कि आपने हमारे साथ न्याय किया। यह गांव हमारी जिंदगी का एक खूबसूरत अध्याय बन गया है। रामलाल ने जवाब दिया, यह हमारा कर्तव्य था। आप हमारे मेहमान हैं और आपके साथ कोई अन्याय सहन नहीं किया जा सकता। रेशमा अब पूरे गांव की नायिका बन चुकी थी। गांव की लड़कियां उसकी ओर प्रेरणा से देखती थीं। वह न केवल खूबसूरत थी, बल्कि उसकी बुद्धिमानी और साहस ने उसे और भी खास बना दिया। रेशमा ने अपनी बात सबके सामने रखी। कभी भी बुराई के आगे झुकना नहीं चाहिए। यह लड़ाई सिर्फ मेरी नहीं थी, बल्कि हर उस इंसान की थी जो न्याय और सम्मान के लिए खड़ा होता है। गांव वालों और बंजारों के बीच अब एक गहरा रिश्ता बन चुका था। गांव के लोग बंजारों की कला और परंपराओं को जानने लगे थे। बंजारों ने गांव वालों को गहनों और बर्तनों के अलावा अपनी कहानियों और गीतों का भी उपहार दिया। कुछ हफ्तों बाद बंजारों ने गांव छोड़ने का फैसला किया। मीराबाई ने कहा, हम हमेशा चलते रहते हैं, यही हमारी जिंदगी है, लेकिन इस गांव और यहाँ के लोगों की यादें हमारे साथ हमेशा रहेंगी। गांव वालों ने उनके सम्मान में एक बड़ा भोज रखा। हर घर से खाने पीने का सामान लाया गया और पूरा गांव एक साथ जश्न मनाने के लिए इकट्ठा हुआ। रेशमा ने जाते समय कहा, अगर कभी हमारी ज़रूरत पड़े तो बस हमें याद करना, हम हमेशा आपके साथ हैं। जब बंजारे अपने तंबू समेट रहे थे, गांव के बच्चे उनके चारों तरफ खड़े हो गए। बच्चे रोने लगे, परी दीदी, आप हमें छोड़कर क्यों जा रही हैं? रेशमा ने उनके आंसू पोंछते हुए कहा, हम जाते हैं, लेकिन यह हमारा आखिरी पड़ाव नहीं है। जब भी आप हमें याद करेंगे, हम आपके दिलों में जिंदा रहेंगे। गांव के लोग बंजारों को विदा करने के लिए उनकी गाड़ियों के पीछे पीछे चले। पूरे रास्ते लोग रो रहे थे, लेकिन उनके चेहरों पर संतोष भी था कि उन्होंने सही समय पर सही पक्ष का साथ दिया। बंजारों के जाने के बाद गांव में एक नया अध्याय शुरू हुआ। गांव वाले अब पहले से ज्यादा एकजुट हो गए थे। उन्होंने फैसला किया कि गांव में अब कोई भी बुराई पनपने नहीं दी जाएगी। सरपंच रामलाल ने कहा, यह घटना हमें सिखाती है कि चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों ना आए, हमें हमेशा एकजुट रहना चाहिए। यही हमारी ताकत है। रेशमा की कहानी गांव की कहानियों में जुड़ गई। लोग उसकी बहादुरी के किस्से सुनाने लगे। संदेश, इस कहानी ने यह सिखाया कि न्याय और साहस मिलकर किसी भी बुराई को हरा सकते हैं। बंजारों की यात्रा ने यह दिखा दिया कि अच्छाई का कोई स्थायी ठिकाना नहीं होता, लेकिन वह जहाँ जाती है वहाँ रोशनी छोड़ जाती है।